Hello everyone, welcome to my channel Digital Vidya. My name is Akriti Tripathi. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 मैप के बारे में पढ़ा था और उसके सॉल्यूशंस देखे थे. आज हम देखेंगे चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. Then let's start. First question is, what are the 4 major domains of the earth? पृथ्वी के, धरती के हमारे 4 मेजर डोमेन यानी कि 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? The 4 major domain of the earth are, पृथ्वी के 4 परिमंडल हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल और बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल. The next question is, name the major continents of the earth. पृथ्वी के मुख्य महाद्वीपों के नाम बताइए. There are 7 major continents of the earth. पृथ्वी के मुख्य महाद्वीप जो है वो 7 है. कौन कौन से हैं नाम देखते हैं. फर्स्ट, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट इज एंटार्क्टिका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द 2 continents that lie entirely in the southern hemisphere. 2 महाद्वीपों के नाम बताओ जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित हैं, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर पर स्थित हैं. तो 2 continents that lie entirely in the southern hemisphere are Australia and Antarctica. साउदर्न हेमिस्फीयर पे कौन कौन से 2 महाद्वीप हैं? ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका. आप मैप में भी ये जो पिक्चर दे रखा है हमने, आप इसमें देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका इसमें साउथ के साइड में आ रहा है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की विभिन्न परतों के बारे में बताइए. द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आर लिस्टेड बिलो. नीचे दी हुई हैं. 5 होती हैं हमारी जो डिफरेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की. कौन कौन सी होती हैं? पहली ट्रोपोस्फेयर, दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी मीसोस्फेयर, चौथी थर्मोस्फेयर एंड लास्ट इज एक्सोस्फेयर. इसी तरीके से आप पिक्चर में देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ काउंटिंग चलती है इसकी. ठीक है ना. ट्रोपोस्फेयर आता है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है, उसके ऊपर मीसोस्फेयर होती है, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर और सबसे लास्ट वाली होती है एक्सोस्फेयर. इनके हिंदी में एक बार नाम देख लेते हैं. ट्रोपोस्फेयर का मतलब है क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मीसोस्फेयर मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर आयन मंडल यानी ताप मंडल और एक्सोस्फेयर आपकी बहिर्मंडल. एक्सोस्फेयर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर है, बाहर की तरफ है, इसलिए इसे हम बहिर्मंडल कहते हैं. इनका मेन काम क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो लेयर होती हैं ये हमारी रक्षा करती हैं, ये हमें सेव करती हैं सूरज से जो किरणें आती हैं, हानिकारक किरणें जिन्हें हम यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं, उनसे ये हमें बचाती हैं. और जो वायु आती है तो ये हम तक वो हवा, वो वायु पहुंचाती है जिसमें हम अच्छे से सांस ले सकें और जीवित रह सकें, सरवाइव कर सकें. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. अर्थ को यानी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड द रिमेनिंग 29% मेक्स अप द लैंड. पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि 71% 71% भाग जो है पृथ्वी का उस पर पानी ही पानी है, पानी से घिरा हुआ है, और बचा हुआ 29% यानी 29% जो है वो पृथ्वी है, मतलब वो जमीन है, लैंड है वो खाली. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर. उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? तो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर बिकॉज अ मेजर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन इट. उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि जमीन का, स्थल का सबसे बड़ा भाग यहाँ पर होता है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीवित प्राणियों के लिए हमारा जीव मंडल यानी बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट क्यों है? The biosphere is important for living organisms because life exists here due to the presence of 3 major components. कौन कौन सी हैं वो 3 major components? Land, air and water. बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल जीवित प्राणियों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जीवन
किन तीन चीजों की वजह से यहाँ पर जीवित रहना संभव है, यहाँ पर जीना, यहाँ पे जीवन आपका पूरा हो सकता है। किन तीन चीजों की वजह से? लैंड यानी कि आपकी जो पृथ्वी है, स्थल है वो, एयर हवा यहाँ की जहाँ जो सांस लेने योग्य है, और यहाँ का पानी, यहाँ पर पानी है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक द करेक्ट आंसर। ए, द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग अलग करती है? तो वो कौन सी पर्वत श्रृंखला यानी कौन सी माउंटेन रेंज है? तो थर्ड इसका ऑप्शन है द यूराल्स। यूराल्स पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है, सेपरेट करती है। ठीक है। बी, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से स्थल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है, स्थल संधि की वजह से जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है एन इस्थमस। द नेक्स्ट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है ना? परसेंट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा आपकी पाई जाती है, फर्स्ट आंसर है इसका, फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप पिक्चर भी देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है। नाइट्रोजन इज 78%, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है, और अदर गैसेस यानी कि जैसे आर्गन गैस मोस्टली इसमें पाई जाती है तो 0.96% होता है। ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। डी, द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक इज। पृथ्वी का भाग जो है वो ठोस चट्टानों से बना हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, है ना? उसे हम कहते हैं द थर्ड इसका आंसर है, थर्ड ऑप्शन द लिथोस्फीयर। ठीक है, स्थल मंडल। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सेकंड एशिया। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। बी, द इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर का नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है ना, किसी कंट्री के नाम पर पड़ा है। तो कौन सी कंट्री के नाम पर पड़ा है? तो आप देख रहे हैं इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर यानी भारत के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है ना। सी, the biosphere is a narrow contact zone of land, water and air that supports life. बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल स्थल, जल और हवा का सीमित भाग है जो जीने के लिए सहायक है। ठीक है, जो आपकी लाइफ को सपोर्ट करता है, जीव मंडल। डी, the continents of Europe and Asia together are known as Eurasia. यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है। ई, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबको पता है, माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सॉल्यूशन में। थैंक यू सो मच। Thanks for watching the video. Please don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel Digital Vedya. Thank you.